हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, IGIMS पटना यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि पटना में है, अगर आप इस कॉलेज से BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज जो बैचलर कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने पैसे लगेंगे, कॉलेज फीस क्या रहेगा, सारा चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, एडमिशन नोटिस ये जारी किया गया है 2024 के लिए और यहाँ पे दिया गया है जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो है 19/9/2024 को रखा गया है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है। तो MSc नर्सिंग जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी जो भी नर्सिंग कोर्सेज हैं वो सिर्फ फीमेल यानी गर्ल्स कर सकती हैं। ठीक है, महिला कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं MSc नर्सिंग जो कोर्स है ये केवल महिलाओं के लिए 10 सीटों पर एडमिशन होता है। अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, GNM कर चुके हैं, तो आपको लिए ये भी महिलाएं सिर्फ कर सकती हैं। इसके लिए 40 सीटें यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है बैचलर कोर्सेज फिजियोथेरेपी, BSc नर्सिंग या एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज जैसे कि जिसे हम पैरामेडिकल कोर्स कहते हैं, GNM कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो BSc नर्सिंग के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, इसके लिए 50 सीट है यहाँ पे एडमिशन के लिए। उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए 10 सीट है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो कि आई से संबंधित कोर्स होता है, इसके लिए भी 10 सीट रखा गया है। BSc मेडिकल लेबोरेटरी जिसे हम BMLT कहते हैं, ठीक है, इसके लिए 12 सीट है। उसके बाद BSc न्यूरो टेक्नोलॉजी इसके लिए 10 सीट है। ये अच्छा कोर्स है, इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी, इसके भी लिए 6 सीट है। बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी इसके लिए 10 सीट है। बैचलर ऑफ डिग्री ऑफ मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी BMRT इसके लिए 5 सीट है। BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 20 सीट है। उसके बाद बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंस BMRIC, ये भी कोर्स अच्छा होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंस, इसके लिए 4 सीट है यहाँ पे। BSc इंडोस्कोपी 2 सीटें हैं और BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए 4 सीटें और BSc यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीटें। तो इस प्रकार से पैरामेडिकल कोर्स ये हो गए। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स की बात की जाए तो सिर्फ GNM कोर्स कराया जाता है जो कि महिलाओं के लिए है, तो इसके लिए 50 सीट है। तो यहाँ पे आप लोगों को सीट पता चल गया। अब देखिए फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना है। फॉर्म का फॉर्मेट हम लास्ट में आप लोगों को दिखा देंगे। उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और खुद से फिलअप करके उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको जो IGMS के ऑफिस है वहाँ पे भेजना है। उसका हम सारा चीज़ आप लोग को आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने रुपए देने होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो फॉर्म फिलअप में आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट जो है जमा करना होगा। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक के माध्यम से बनाया जाता है। तो 1500 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, जो भी UR EBC या EBC या EWS कैटेगरी से आते हैं। और 1000 रुपये जो है SC ST के जो भी कैंडिडेट है उनको 1000 रुपये देना होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्सेज के लिए। ठीक है, सॉरी, पोस्ट बेसिक या MSc नर्सिंग के लिए आप लोगों को 2000 रुपये देने होंगे UR कैंडिडेट के लिए, EBC EBC के लिए, और जो SC ST है उन कैंडिडेट को 1000 रुपये देना होगा। और यहाँ पे डायरेक्टर IGMS पटना के जो डीन ड्राफ्ट है इस पर आप लोग को, इसी के माध्यम से आप लोग को ड्राफ्ट तैयार करना है। और जो ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया, इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया गया। अब प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस में पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। इसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या आप खुद से मोबाइल से डाउनलोड ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, IGMS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और लैपटॉप के माध्यम से आप लोग को डाउनलोड करना होगा, कंप्यूटर यानी PC के माध्यम से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दिए गए। अब यहाँ पे सबसे बच्चा डाउट्स है कि किस एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होगा या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा। पोस्ट बेसिक नर्सिंग और MSc नर्सिंग को छोड़कर जितने भी बैचलर्स पैरामेडिकल कोर्सेज हैं या BSc नर्सिंग कोर्स है या GNM है, इनके लिए जो बच्चे नीट
यूजी का एग्ज़ाम यानी कि अंडर ग्रेजुएशन जो एग्ज़ाम होता है यूजी, इसका एग्ज़ाम 2024 में दिए हैं, तो इसी के रैंक का अनुसार आप लोग का एडमिशन होता है। तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्म फिलअप कर देना है, उसके बाद आपका जो मार्क्स है नीट में उसके अकॉर्डिंग से आप लोग का क्या किया जाएगा, काउंसलिंग कराया जाएगा, और काउंसलिंग में आप लोग को सीट आवंटन कराया जाएगा। वहीं पर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन सा कोर्स आप लोग को मिल रहा है, ये सारा चीज़ वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, और यहाँ पर पूरा डेट दिया गया है, जैसे कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 19/9 है। फिर आप लोग का जो फर्स्ट जो काउंसलिंग होगा वो 23/9/2024 से लेकर 25/9 तक चलेगा। फिर सेकंड काउंसलिंग जो है 27/9/2024 को चलेगा, और फिर थर्ड काउंसलिंग जो है 30/9 को चलेगा। उसके बाद फोर्थ काउंसलिंग अगर होना होगा तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। अब काउंसलिंग कहाँ कराया जाएगा, इसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है, 2nd फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल IGMS कैंपस IGMS पटना में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जाकर अपना काउंसलिंग कराना हो, जब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को जाना होगा काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिए गए हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स या बैचलर ऑफ नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो कितने साल का कोर्स है। जैसे कि फिजियोथेरेपी जो है 4.5 साल का कोर्स है, उसका BSc नर्सिंग जो है 4 साल का कोर्स है। अब यहाँ पे सीटें जो हैं उसको कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया कितने सीट होना चाहिए। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इंडियन सिटीजन है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर देखिए बिहार के अदर स्टेट वाले जो बच्चे को फिलअप करेंगे उनको EOR में फाइट करना होगा, यानी कि जो EOR में सीट होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं EOR में जो सीटें होगी उसी में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। मगर अगर आप बिहार से हैं तो आप लोग को जो भी कैटेगरी जो सीटें होती हैं उसका कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर आपको 12th पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट आप लोग पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, और उसके बाद थर्ड जो है आप लोग का नीट UG पास होना चाहिए। इसी के मार्क्स के बेसिस पे आप लोग को एडमिशन होगा। और यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया, BSc नर्सिंग हो गया, GNM हो गया, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि हम बार बार आप लोग को बता चुके हैं। ये सारा चीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं नीचे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो कि बोले थे कि बिहार के बच्चों को ही सिर्फ कोटा का फ़ायदा मिलेगा, जो भी सीट होते हैं कैटेगरी का उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया कि जो फॉर्म है आप लोग को 19/9/2024 तक इस एड्रेस पर ज़रूर फिलअप करके भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगर लेट होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग नहीं होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो आप लोगों को कितना फ़ी लगने वाला है। तो BSc नर्सिंग अगर करते हैं EOR EWS BC EVC से है तो प्रत्येक साल आप लोग को 50,000 ट्यूशन फ़ी देना होगा, यानी कि ट्यूशन फ़ी हो गया। इसके अलावा जैसे कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है 5,000 देना होगा, फिर एडमिशन फ़ी जो कि 1 टाइम है 5,000, फिर इसके बाद काउंटिंग फ़ी होता है जो कि रिफंडेबल होता है 5,000 देना होगा। उसके बाद मिसलेनियस फ़ी जो है 1 टाइम देना होगा 3,000, फिर आपको ट्रांसपोर्ट फ़ी जो है एनुअल देना होगा 4,000 हर साल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ID कार्ड बनाने के लिए 200 लगेगा। तो इस प्रकार टोटल 72,200 रुपये लगेगा फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आप लोग को बहुत ही कम 50,000 से प्लस कुछ पैसे लगेंगे। ठीक है, और अगर बात किया जाए SC ST कैंडिडेट है तो इन लोगों को 66,700 रुपये देना होगा। उसके बाद अदर डिग्री जितने भी कोर्सेज हैं EOR EVD EVC और EWS इन सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए 68,200 रुपये देने होंगे, और SC ST कैंडिडेट के लिए 62,700 देने होंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में यहाँ पे देख सकते हैं सभी का ट्यूशन फी जो है 50,000 होने वाला है। उसके बाद GNM वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं GNM वाले बच्चों का ट्यूशन फी जो है 25,000 दोनों का होना चाहिए। आप SC ST हैं या EWS है 25,000 है फर्स्ट हर साल देना होगा 25,000 रुपया। इसके अलावा जो ये 1 टाइम जो पेमेंट है ये सब मिलाकर 36,200 रुपया होगा GNM के लिए। उसके बाद 33,200 रुपये इस प्रकार से। और फिर आपका हॉस्टल जो है, तो हॉस्टल जो है सिर्फ किनको मिलेगा, तो BSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट को यहाँ पे हॉस्टल दिया जाएगा। हॉस्टल फी जो है 20,000 रुपये लगेगा प्रत्येक साल का, ओनली पर ईयर होगा। और यहाँ पे लिमिटेड सीट है, तो जो भी बच्चे पहले एडमिशन लेंगे उन्हीं लोग को हॉस्टल अवेलेबल हो सकेगा। इसके अलावा जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं या अदर कोर्सेज में एडमिशन लेंगे तो आप लोगों को हॉस्टल मिलना संभव नहीं है, और जो हॉस्टल मिलेगा आप लोगों को कॉलेज के कैंपस में ही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे पेनल्टी चार्ज जो होता है, जैसे कि आप कोर्स बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आप लोगों को 25,000 रुपये को भरना होगा, तभी जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि एडमिशन के समय आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जमा कर लिया जाता है, तो अगर बीच में से कोर्स अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आपको 25,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करना होगा, तभी आप लोग को सीट अलॉटमेंट होगा, यानी सीट आप लोग को मिलेगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। जो भी सीट अलॉट होगा वह 10,000 डिमांड ड्राफ्ट जमा कीजिएगा तभी। ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं तो आपका सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। ये चीज़ हो गई।
उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए कुछ ज़रूरी बातें दी गई हैं जो कि आप लोग को पढ़ के अच्छा से फॉर्म को फिलअप करना है। ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्म को कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद फॉर्म के साथ क्या क्या सेल्फ एटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर करके आप लोग को भेजना होगा फॉर्म में। तो ये देख सकते हैं मार्कशीट भेजना होगा 10th का, ठीक है। इसका फोटो कॉपी होगा, इस पर सिग्नेचर और डेट डाल दीजिएगा। फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट 10th का डेट ऑफ बर्थ के लिए ये चीज़ आप लोग डालना होगा। उसके बाद मार्कशीट 12th का फिर पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है 12th का ये आप लोग को डालना होगा। उसके बाद नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का आपका स्कोर कार्ड हो गया। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। और देखिए जो गर्ल्स मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड जो होते हैं तो उन लोगों को क्या है अपने हस्बैंड के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, यानी कि जो आपका शादी जहाँ पे हुआ है आपके हस्बैंड का जो गांव है उसके एरिया से आप लोग को निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। अब यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपके फादर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो बनेगा आपके फादर के अकॉर्डिंग बनेगा। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूरा क्लियर करके दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो काउंसलिंग के समय कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे इसके लिस्ट यहाँ पे दिया गया। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले जाने होंगे। फिर इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट ले जाना होगा। फिर कास्ट कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो ले जाने होंगे। और उसके बाद आपने जो भी डिवोर्स जीएनएम या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, अगर उनका शादी हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, तो उसके लिए जो भी होता है सम डॉक्यूमेंट्स वो ले जाना होंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना होगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके अलावा आपको अगर आपके जैसे को इंटर या मैट्रिक कोर्स किए हैं उसके बाद आपने गैप किया है तो उस गैप किस लिए हुआ है उस गैपिंग सर्टिफिकेट भी आप लोग को लेकर जाना होगा। एकेडमिक गैपिंग किस लिए है ये सारा चीज़ आप लोग को भी लेकर जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे एनआईसी गाइडलाइन जो है कि आपका कितना मार्क्स होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा परसेंटेज ये। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है जो कि आप लोग को यहाँ पे देख लेना है, ज़्यादा रूल रेगुलेशन क्या है, कॉलेज में कैसे रहना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मेन आता है आप फॉर्म। तो फॉर्म जो है इसी फॉर्म को आपको क्या करना है, पीडीएफ हम पहले ही आप लोग को बता दिए हैं कि ये फ़ोन से नहीं डाउनलोड होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पीसी यानी कंप्यूटर लेना होगा। कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग को जाना होगा, हम बताएंगे आपको कैसे डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके फिर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिर्फ बीएससी नर्सिंग और एलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए है 2024। जो बच्चे पोस्ट बेसिक नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई है उसको अच्छा से पढ़कर फिलअप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा फॉर्म यही फिलअप करना है, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है अटैच करना है। इसके साथ ही आपका डिमांड ड्राफ्ट जो कि एप्लीकेशन फॉर्म का है वो भी फिलअप करना है। अब चलते हैं कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बताते हैं। तो आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है उसमें जाना है और IGMS सर्च करना है। सिंपल से IGIMS सर्च करेंगे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे चल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में हम ऑफिशियल वेबसाइट को कमेंट भी कर देंगे, पिनअप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद वेट करना है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना है और लेटेस्ट ट्रेनिंग में देख सकते हैं लेटेस्ट ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए शो करेगा, तो इस पर सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी जानकारी था फ्रेंड आप लोग को हम बताने की कोशिश किए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।